तो सब कुछ वो आप ही कर रहा है, पर हमारी ना समझी हमें इसी बात की ओर धकेलती है कि नहीं मैं कुछ करूंगा तो तब कुछ होगा, वरना शायद ये ना हो। ऐसी बात नहीं है। करता परमात्मा सारी दुनिया का वही कर रहा है, पेड़ पौधे का कर रहा है तो आपका नहीं करेगा। इनसिक्योरिटी है हमारे मन में, इनसिक्योरिटी है। एक पेड़ पौधा भी सिक्योर है, वो समझता है कि मेरे में फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे, बाहर भी आएगी, पर इंसान के दिल में ये नहीं बात आती। वो कहता नहीं कि मैं करूंगा तभी आएगी, वरना देखो मैंने किया था ना, मैंने ये किया था। ये नहीं समझता कि पीछे उसकी कृपा थी, कृपा की वजह से वह नाव थी, बाकी क्यों नहीं कर पाए, इतनी बड़ी दुनिया है। तो ये बात समझ के जाइए आज कि इनसिक्योरिटी जो है वो सारी मन से निकाल दीजिए। जो कुछ करना वो परमात्मा ने ही करना है, हमारे किए से। हाँ ठीक है, हमें एफर्ट्स करने चाहिए, ये मैं नहीं कहता, पर ये है कि हमारे कहे से कि इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगी, वो खत्म नहीं होंगी, ये परमात्मा ही कर सकता है। समझ लीजिए कि जितना अपने आत्म की तरफ जाओगे उतना मौज लोगे, उतना आनंद लोगे। इसलिए परमात्मा को कहना सच्चित आनंद, कि परमात्मा आनंद स्वरूप। तो आनंद कहाँ हुआ? परमात्मा में। ढूंढते हैं दुनिया में, कितनी उल्ट खोज है, बिल्कुल एकदम से उल्ट जा रहे हैं। दुनिया में आनंद खोज रहे हैं, कहीं आनंद नहीं मिलेगा, कहीं आनंद की झलक नहीं मिलेगी। झलक मिलेगी तो सिर्फ परमात्मा में, हमारी आत्मा में झलक मिलेगी, वरना आनंद कहीं भी नहीं है। हाँ भ्रम हो सकता है, मति भ्रम जैसे हो जाता है। देखते हैं ना, जैसे रेगिस्तान में चले जाएं तो मृग को भ्रम हो जाता है कि पानी है, पर वहां तो बिल्कुल सूखा है, कुछ भी नहीं है। भ्रम की वजह से वो बेचारा भागता है। और यही बात है कि इंसान भी भाग रहा है भ्रम की वजह से कि सुख मिल जाएगा, वापस लौटना पड़ता है, सुख है नहीं। सुख कहाँ है? सुख हमारी आत्मा में, परमात्मा के साथ एक होने में। ये है कि उसकी रहमत, उसकी कृपा, कृपा सदका ही जहमत मिटेगी, वरना दुनिया में जहमत नहीं मिट सकती। हम लाख कोशिश कर लें, मन के कहने पे चल रहे हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे खुशी मिल जाएगी, सब झूठ है, सब मन का धोखा है, मिलेगा कुछ भी नहीं। हाँ परमात्मा की रहमत हो तो बिना किए भी सब कुछ वो दे सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है। जरूरत है परमात्मा की रहमत की, तो इसलिए हमें परमात्मा की हमेशा रहमत का याचक होना चाहिए। एक इशारा दिया है समझदार आदमी के लिए कि क्यों भागते, भागने में कुछ नहीं रखा। परमात्मा पे विश्वास, मन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आत्मा की ओर जाने की जरूरत है। हमारी जो यात्रा है, दुनिया में आए हम इसलिए आए हैं कि हम अपने आत्म तत्व को पहचाने, और जब तक हम आत्म तत्व को नहीं पहचानते तो ये ना इनसिक्योरिटी दूर होगी और ना हमारी मुश्किलें हल होगी। जब इंसान अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो फिर कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि कोई भी काम हमारा नहीं है। ये भी आप पाओगे धीरे धीरे कि कोई भी काम हमारा नहीं है, जो कुछ है वो अपने आप ही हो रहा है और अपने आप चल रहा है। आप विटनेस बन जाओगे, साक्षी बन जाओगे, कहोगे कि अब आनंद आ रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, इतना कुछ कर कर के थक गए और हासिल कुछ भी ना हुआ, अब कुछ भी नहीं करते तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो जरूरत है अपने आप को समझने की, अपने आत्म को समझने की, अपने आत्म को जानने की और अपने आत्म के साथ एक होने की जरूरत है। पर अफसोस का इंसान भाग रहा है मटेरियल की तरफ, और जितना जितना भागता है आशाएं बढ़ती चली जा रही हैं, इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं, कल्पनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। दुख तो हम खुद ही इकट्ठा कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले ना कोई लखपति होता था ना तो लोग बड़े देखते थे, हैं लखपति आदमी है, थोड़ा दूरी रहो इससे, बहुत बड़ा आदमी है। आज करोड़ रुपए वाला भी हो तो जीरो, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब जिसके पास 7 करोड़ है वो कहता कि नहीं 10 करोड़ होना चाहिए। बताओ कहाँ खत्म हो गया काम, इनसिक्योरिटी तो और बढ़ गई। क्योंकि देखो कल मुझे लोग कहते थे ये लखपति है, आज तो लाख रुपए लेके भी शर्म आती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब आगे और बढ़ो भाई, 10 करोड़ कमाओ, फिर कहोगे नहीं कि 20 करोड़ कमाएं, कहाँ मिलेगी शांति, कहाँ मिलेगा आनंद। वापस लौटने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, कि सब कुछ होते हुए भी हमारा ध्यान जो है ना वो परमात्मा में हो, हमारी यात्रा जो है वो अपने अंतर की ओर परमात्मा की तरफ हो, फिर ही हम जिंदगी का आनंद ले सके, वरना जिंदगी का कोई आनंद नहीं है। और इसलिए हजूर महाराज ने कहा
जहाँ ले जा रहा हूँ मैं वहाँ प्रीतों की बस्ती है। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं वहाँ प्रीतों की बस्ती। मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ? जहाँ प्रेम है, जहाँ परमात्मा है। जो कुछ हमारे लिए लिखा हुआ परमात्मा ने वो तो हमें दे ही दिया है, भागने की क्या जरूरत है? उधर चलो ना जहाँ प्रेम है, जहाँ आनंद है, जहाँ खुशी है। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं वहाँ प्रीतों की बस्ती है। वहाँ बेफिक्र है सारे, मस्ती मस्ती। यही बात समझ में कि माया के पीछे भागते थे तो फिक्र था कि सिर्फ 1 लाख रुपए ही है, मैं तो बड़ा आदमी बन नहीं सका, अब 10 लाख होने चाहिए। अब कोई फिक्र नहीं, मैं जो हूँ वही हूँ, मुझे बनने की जरूरत भी ना रही। क्या जरूरत है बनने की? जो परमात्मा ने बनाया क्या कम बनाया? अरे इंसान बनाया है, बुद्धि दी है, मन दिया है, आत्मा दी है, पहचानो अपने आप को। आनंद दिया, खुशी दी है, पर ढूंढो तो सही ना, ढूंढोगे तो मिलेगा। यहाँ कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, यहाँ प्रेम है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ भय नहीं होगा, जहाँ भय होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा। जहाँ प्रेम होगा वहाँ भय नहीं होगा, जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ भय होगा। तो इशारा दिया है कि जो इंसान प्रीतों की बस्ती में चले जाता है वहाँ भय का क्या काम है फिर? निगाह विशाल दी हजूर महाराज ने कि इंसान परमात्मा की प्रतिमूर्ति। अब बीच में वो जो झगड़े वाली बात है खत्म कर दी कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, मैं इस धर्म को मानता हूँ। अब हम असली धर्म पे पहुंच गए जो हमारा है परमात्मा। ये हमारा असली धर्म है जिसको हमें पहचानना है, जिसके साथ हमें एक होना, ये हमारा असली धर्म है। हाँ, मन को तो मंदिर बना नहीं सके, बस